बीजेपी वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग पाउडर, ऐसे बहुत से मतलब नैरेटिव्स और मीम्स आपको सोशल मीडिया पर आज के वक्त में देखने को मिलेंगे। स्पेशली ममता बनर्जी ने इस बीजेपी वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था। उनका कहना था कि अगर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में अगर आप किसी भ्रष्टाचारी नेता को डाल दो तो एक तरफ से डालोगे तो दूसरी तरफ से उस नेता के सारे पाप और पुराने जो स्कैम्स वगैरह वो सारे के सारे धुल जाएंगे। ऐसे मीम्स और ऐसे नेरेटिव्स अगर अपोजिशन फैला तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि अपोजिशन का काम ही होता है जो मतलब पार्टी रूल कर रही है उसके खिलाफ बोलते रहना। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कॉमन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें भी लगता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है कि बीजेपी जो मतलब भ्रष्ट नेताओं को अपनी तरफ डाइवर्ट करके उनके जो पुराने पाप, उनके जो स्कैम है उनको डायरेक्टली पर्दा डाल ले रही है। और उनके खिलाफ अगर कोई मतलब इंक्वायरी वगैरह चल रही है सीबीआई की, ईडी की, उसमें एक तो वो उसमें से डायरेक्टली क्लीन चिट मिल जाती है उन लोगों को, और नहीं तो फिर उनकी जो प्रोसेस है एकदम स्लो हो जाती है। और बीजेपी ऐसा कर रही है और इसके खिलाफ अपोजिशन का ये भी कहना है कि बीजेपी ऐसा कर कर अपोजिशन को खत्म कर देगी, और ऐसा कर कर वो मतलब एक हुकुमशाही का जो आगे चलकर ऐसा रूल लाएगी। लेकिन क्या सच में इसमें एक ट्रूथ है कि बीजेपी सच में अपोजिशन को खत्म करना चाहती है, और अगर करना भी चाहती है तो वो कौन से प्रोसेस यूज करके ये सब कुछ कर रही है, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। 2024 का जो आगे का इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी तो फिक्स है, ऐसा उनका तो कहना है कि 400 सीट पार, लेकिन उसमें क्या चेंजेस वगैरह होंगे। लेकिन इस वक्त तो जो इंडिया अलायंस वगैरह है, जो उनका संगठन है, वो तो बीजेपी को हराने में अभी तक के लिए तो सक्षम नहीं है। आगे चलकर इसमें कुछ चेंजेस होंगे और आगे चलकर अपना कांग्रेस क्या कमाल दिखाएगी तब की बात है, लेकिन अभी तो बीजेपी फिक्स है। ये पूरा एनालिसिस जो अभी मतलब जो हवा वगैरह चल रही पूरी इंडिया में, इससे तो ये साफ साफ हो चुका है। और अभी हमने महाराष्ट्र और असम स्टेट में देखा कि वहाँ के जो डिप्टी सीएम और असम के जो सीएम है वो पहले कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ उनकी अलायंस थी। जैसे कि अजित पवार की अगर हम बात करें महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, तो वो पहले एनसीपी के साथ थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो सबसे पहले जो उनके सबसे बड़े चेहरे थे शरद पवार, उनके बाद जो सबसे बड़ा चेहरा था एनसीपी का था वो थे अजित दादा पवार। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो बीजेपी उसके साथ अलायंस कर लिया और उन्हें डायरेक्टली डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल गई। वैसा ही जो बिश्वा जो असम के अभी तक मतलब करंट सीएम है, वो भी एक बहुत बड़े चेहरे थे कांग्रेस के, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ स्कैम वगैरह हुआ, उनके ऊपर भी ईडी वगैरह चली, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई वगैरह लगा। उसके बाद उन्होंने भी बीजेपी में डाइवर्ट कर लिया, तो उन्हें भी डायरेक्टली सीएम की कुर्सी मिल गई और उनका जो पूरा जो केस था पुराना, उसमें से उन्हें डायरेक्टली क्लीन चिट मिल गई। ऐसे हमने सिर्फ ये दो केसेस जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, लेकिन इससे पहले भी ऐसे बहुत सी चीज़ें सामने आई कि उससे बहुत से जो नेता वगैरह थे उनके ऐसे स्कैम्स वगैरह सामने आए, और बीजेपी में जाने के बाद डाइवर्ट होने के बाद उनके जो केसेस थे पुराने वो डायरेक्टली मतलब पूरे के पूरे साफ हो गए या फिर उनके पर्दा आ गया। अभी ये सब करने के लिए बीजेपी मतलब डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए मेनली तीन स्ट्रैटेजीज है उनका इस्तेमाल करती है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हॉर्स ट्रेडिंग, दूसरी जो है सेंट्रल एजेंसीज, और जो लास्ट में आती है वो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। अभी हम देखेंगे कि मतलब बीजेपी इन तीन स्ट्रैटेजीज का एक मतलब वन बाय वन देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। बीजेपी का एक एजेंडा सबसे भारी, अगर आप हमारे पक्ष में आते हो तो आपको हम डायरेक्टली एक तो सीएम, एमएलए, नहीं तो एकदम बड़ी जो पावरफुल सीट्स होती है गवर्नमेंट में, उसे डायरेक्टली उस नेता को दे देते। जैसे कि अजित दादा पवार को जैसे उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया तो उन्हें डायरेक्टली डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो मिल गई, क्योंकि उनकी जो मतलब पहले भी उनके पास ये कुर्सी थी, लेकिन जब उनका अलायंस नहीं था, जब अलायंस खत्म हो गया, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो वहां से महाराष्ट्र से हिल गई, तो उसके बाद उनकी डिप्टी सीएम की जो कुर्सी चली गई। लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया उन्हें डायरेक्टली कुर्सी मिल गई। ऐसा ही हमने आसाम के केस में देखा, वहां भी जो बिश्वा थे उन्हें मतलब कांग्रेस ने बहुत बार बोला कि आपको मतलब सीएम की कुर्सी देंगे, लेकिन वो उन्होंने उनका वादा नहीं किया। जो बिश्वा जो है वो सिर्फ एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर ही रह गए, उधर उनको सीएम की कुर्सी नहीं मिली। लेकिन जैसे वो बीजेपी में डाइवर्ट हो गए, कुछ दिनों के बाद ही उन्हें डायरेक्ट सीएम की कुर्सी मिल गई। ऐसा इस्तेमाल बीजेपी बहुत बार करती है कि मतलब एक तो उन्हें डायरेक्टली काउंटर बहुत बड़ा ऑफर दे दो और हमारी पार्टी में कन्वर्ट कर लो। दूसरे स्ट्रेटेजीज की बात करें तो सेंट्रल एजेंसीज, जिसमें आपने सबसे बड़ा नाम सुना होगा ईडी और सीबीआई, कि मतलब कोई नेता अगर मतलब बीजेपी के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वहां पर मतलब बीजेपी आने के चांसेस नहीं, तो उसके पुराने एक आधा स्कैम वगैरह कुरेद के निकाल दो और उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दो। और अगर समझो ईडी और सीबीआई के चक्कर में वो बहुत नीचे चला गया तो बीजेपी अगर वहां पर सरकार आती ठीक, लेकिन अगर फिर से वो नेता चला आता है तो उसके यही जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो पहला फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं कि आपके पीछे की जो ईडी वगैरह लगी है उसको हम बाजू में सरका देंगे, उस पर हम पर्दा डाल देंगे, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी के पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एजेंसी पर जो उनके कंट्रोल वगैरह है
लेकिन जो एक स्पोक पर्सन थे बीजेपी के, उनका कहना था कि बीजेपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, जो मतलब केसेस वगैरह होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन देखने में अगर इसको एक प्रैक्टिकली अगर देखें तो इसमें बहुत से फ्रॉड्स वगैरह ऐसे होते हैं जो एक तो दिखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन वैसे वो बीजेपी के तरफ वो नेता चला जाता है तो वो फ्रॉड पर एकदम से पर्दा आ जाता है, या फिर उन नेताओं को क्लीन चिट मिल जाती है। ये बीजेपी की दूसरी स्ट्रैटेजी से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके वो डायरेक्टली उन नेताओं को एक तो फंसा देते हैं, नहीं तो फिर अगर नेता उसमें अगर फंस जाते हैं तो उसको फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का पहला फॉर्मूला यूज कर फिर से अपनी तरफ करके, ये बीजेपी की सेकंड मतलब एक स्ट्रैटेजी है। और लास्ट में आता है उनकी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। बीजेपी का एक कहा जाता है कि उनका एक डिजिटल सेल है, मतलब जो सोशल मीडिया पर उनके जो मीम्स वगैरह है, मतलब उनके जो अच्छे अच्छे काम्स वगैरह है उनको सोशल मीडिया में कैसे डाइवर्ट किया जाए, उनके अच्छे कामों को कैसे गिनाया जाए, मोदी का चेहरा कैसे लोगों के बीच में अच्छा कर बताया जाए, इसके लिए बीजेपी ने एक अलग से सेल बिठाया है सोशल मीडिया पर। और आप अगर राहुल गांधी जी का नाम अगर सर्च करते हो, सिर्फ राहुल गांधी अगर सर्च करते हो ना गूगल पे, तो आपको उस पर देखने को आएगा कि राहुल गांधी जी के मीम्स, राहुल गांधी जी के सॉन्ग्स, राहुल गांधी जी के फनी कमेंट्स। लेकिन पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो उस वक्त एक वीडियो में मैंने ऐसे देखा कि आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना राहुल गांधी जी का, एक तरफ से आलू डालोगे एक तरफ से सोना निकलेगा। ये जो रियलिटी में डायलॉग था, ये डायलॉग था मोदी जी का, और राहुल गांधी जी ने सिर्फ बताया था कि मोदी जी ऐसा कह रहे थे, लेकिन रियल फुटेज को कट करके सिर्फ उतना ही मीम्स बनाकर लोगों में शेयर कर दिया। ये जो काम है बीजेपी एक टैक्टिक्स का इस्तेमाल, मतलब साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स लोगों के ब्रेन वॉश करती थी, जिससे कि जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो पूरी इमेज है वो लोगों के बीच में बने रहे। और मोदी जी के एकदम अच्छे अच्छे काम आपने न्यूज में वगैरह देखा होगा, उनके एडवर्टाइजमेंट तक आ रहे हैं आजकल मोदी जी के, मतलब पेड प्रमोशंस वगैरह भी खूब जमकर कर रही है बीजेपी, मतलब ऐसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी एकदम जमकर कर रही है। और कांग्रेस के खिलाफ वो मीम्स बनाने में तो राहुल गांधी जी के इतने मीम्स बना दिए कि पूछो ही मत। अभी इस पर मतलब ऐसा लोगों का ब्रेन वॉश करना तो एकदम सिंपल हो जाए, क्योंकि इससे होता है कि लोगों के माइंड में राहुल गांधी जी एज ए जोकर बनकर रह जाते हैं और बीजेपी का एज मतलब जो मोदी जी वो एज ए लेजर बनकर रह जाते। और इससे उन्हें जो मतलब उनकी सरकार बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्योंकि आज के वक्त में तो सोशल मीडिया एकदम ट्रेंड पर चल, जो सोशल मीडिया पर होगा वही रियलिटी में हमने लगभग 99% देखा है, और इसका इस्तेमाल बीजेपी एकदम खूब तरीके से कर रही है। लास्ट में मेरा इन सभी पर एक ही कहना है कि मतलब हमें लोगों का, आम लोगों का ऐसा लगता है कि हमारे पास तो सबसे बड़ी पावर है, हमारे पास वोटिंग की पावर है, लेकिन जब वोट आप कर जाते हो, आप किसको भी वोट दे दे, लास्ट में वही होता है जो सेंटर में मतलब ये सब कंट्रोल करने की ताकत रखता है। क्योंकि सत्ता में कोई भी नेता आ जाए, वो कहने के तो आप लोग को बड़े बड़े वादे कह देगा। क्योंकि एक एग्जांपल लीजिए ना, एक तरफ से आलू डालो एक तरफ से सोना, रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं वही नहीं निभा जा रहे। जो सबसे बड़ा मतलब किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो दिल्ली में, उसको भी मैंने बहुत से वीडियोस मतलब जो इन्फ्लुएंसर वगैरह उनके वीडियोस वगैरह देखे, वो पूरे वीडियोस अगर आप देखोगे ना तो उसमें बहुत से वीडियो जो इनका मिलियन पर व्यू है, जो रियलिटी में देशभक्त जैसे मैंने चैनल्स पे देखा है वो रियल में इशू बता रहे हैं। और कुछ ऐसे चैनल्स भी है जिनके नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, वो डायरेक्टली इसको खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट, मतलब यहाँ पर भी बीजेपी का ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पर भी सोशल मीडिया पावर का यूज कर इस सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, और जो किसान मोर्चा चल रहा है उसकी रियलिटी को दबाना चाह रही है। लास्ट में आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज कमेंट आउट करके बताइए। और जो किसान आंदोलन का जो वो अभी मतलब हरियाणा पंजाब में या दिल्ली तक वो जाना चाहते किसान, उसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया, उसकी रियलिटी क्या है वो हमने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट वगैरह है, लेकिन जब आप रियलिटी में देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत से किसान वगैरह फॉर्च्यूनर वगैरह ऐसी गाड़ियां लेकर ला रहे हैं, लेकिन बहुत से जो लगभग 90% लोग हैं वो जो है वो वहाँ पर पैदल आ रहे हैं, वो मतलब किसी को लिफ्ट मांग कर किसी के ट्रैक्टर में बैठकर वहां पर आ रहे हैं। लेकिन लोग उन 10% जो लोगों के बारे में आपको बताएंगे कि लोगों के पास इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर है, इन्हें क्या मतलब एमएसपी की जरूरत है। और एक प्रोटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र में जो है मराठा क्रांति मोर्चा का, उसमें भी बहुत बड़े बड़े मोड़ आ रहे हैं। और ऐसी बातों को बीजेपी दिल पर नहीं ले रही, अपना सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है, मतलब जो चीजें वो कर रही है उसको ही सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करते जा रही है, और जो रियल इशू है उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।